सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। 4 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नरम दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि रुपए के बगैर कोई चीज काम न देगी। गरीबों की हाय और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लें। अल्लाह शुक्रगुजारों को बहुत पसंद करता है। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसे कत्ल करने के बराबर है। किसी दूसरे के गिरने पर खुशी मत किया करें, क्या मालूम कि कल को तुम्हारे साथ क्या होगा। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले, तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। 2 तरह से चीजें देखने में छोटी नजर आती हैं, एक दूर से और दूसरा गरूर से। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी नहीं जीत पाता। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे, तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अगर अय्याशी को इब्तदा में ना रोका जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जरूरत बन जाती है। वकील एक ऐसा तालीम याफ्ता इंसान होता है जो आपकी जायदाद आपके दुश्मनों से बचाकर खुद रख लेता है। तेज जुबानी एक ऐसा आला है जो इस्तेमाल से घिसकर और भी तेज हो जाता है। लोहे का कुल्हाड़ा लकड़ी का एक छिलका तक नहीं उतार सकता जब तक उसके साथ खुद लकड़ी का दस्ता ना हो। कामयाबी का दारोमदार अपनी मेहनत या दूसरों की जहालत पर होता है। खामोशी इजहार नफरत का सबसे बेहतरीन तरीका है। जो शख्स सिर्फ अक्लमंद है, वो काबिले रहम हालत में जिंदगी बसर करता है। दलाइल जितने कमजोर होंगे, अल्फाज उतने ही सख्त होंगे। जानते हो सुकून क्या है? अपने रब से अकेले में बैठकर गुफ्तगू करना। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, लेकिन एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। बिन बुलाए मेहमान का खैर मकदम उस वक्त होता है जब वो जा चुके होते हैं। बुरे इरादे से भी अगर झूठ बोला जाए, तो वो हर किस्म के झूठ पर शफकत ले जाता है। मुसीबत उस हालत का नाम है जिसमें इंसान अपने मदाहों से निजात पाकर खुद को पहचानता है।
बाज लोग अपनी इब्तदाई उम्र जिंदगी के आखिरी हिस्से को खुशगवार बनाने में लगा देते हैं। नसीब कैसा भी हो, अगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगो जरूर मिलता है। रिश्ते बनाने से पहले रिश्तों का तकद्दुस सीखिए। बात बनाने के लिए अल्फाज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किरदार बनाने के लिए अमाल दरकार होते हैं। बदतमीजी का ताल्लुक तालीम से नहीं, तरबियत से होता है। जब अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। जिन घरों के फैसले औरतें करें, बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। अल्लाह जब इंतजार के जरिए आजमाता है तो शैतान दुआ ना कबूल होने के वसवसे तुम्हारे दिलों में डालता है। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। जहां इज्जत, सच्चाई और खुलूस नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। बीमार होने पर अपने दुश्मनों को मुआफ कर दें ताकि आप सेहतयाब हो जाएं। फरामोश करने वाले खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों पर काबू पा लेते हैं। सबसे बड़ा खतरा उस वक्त होता है जब निस्फ आकिल एक साइड पर और निस्फ अहमक दूसरी तरफ हों। हक गोई पर इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन कोई उसे शर्मिंदा नहीं कर सकता। लोग पहले आजादी के लिए जंग करते हैं, फिर कानून को आवाज देते हैं और आजादी उसकी नजर कर देते हैं। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानी रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। जो शख्स नेक सलूक करने से दुरुस्त ना हो, वो बदसलूकी से दुरुस्त हो जाता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर कानून की जुबान होती तो सबसे पहले कानून दानों की शिकायत करता। बाज औकात लोग अच्छा बनने के लिए इतनी भी कोशिश नहीं करते जितना अच्छा नजर आने के लिए करते हैं। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा कि जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मोजज़े होते देखोगे। अगर लोगों को एक दूसरे पर एतबार ना हो तो हर एक सिर्फ अपनी आमदनी पर गुजारा कर रहा होता। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और कहलवाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ मां की दुआएं होती हैं। वालिदैन की 7 ऐसी गलतियां जिसकी वजह से उनकी औलाद बागी, नाअहल, बेकार और तबाह हो जाती है। नंबर 1, औलाद को सबके सामने नसीहत करना।
नंबर 2, औलाद के साथ फ्रेंडली बिहेवियर ना होना। नंबर 3, औलाद को गाली देना। नंबर 4, औलाद को बद्दुआ देना, क्योंकि माँ बाप की दुआ और बद्दुआ औलाद के हक में कबूल हो जाती है। अगर आपकी बद्दुआ औलाद को लग गई तो आखिर में रोना आपको ही पड़ेगा। नंबर 5, औलाद के मिजाज को समझने की बजाय उन पर बेजा सख्ती करना। नंबर 6, अपने आप को नए वक्त के मुताबिक ढालने की बजाय पुराने तौर तरीके अपनी औलाद पे नाफिज करना, बजाय खुद को वक्त की जरूरतों के मुताबिक ढालने के। नंबर 7, औलाद को खुद के फैसले ना लेने देना, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता और ना ही वो कभी ठीक फैसला ले पाते हैं। इस तरह के माहौल में पले हुए बच्चे फ्यूचर में कभी भी अच्छे लाइफ पार्टनर साबित नहीं हो सकते। अच्छा और सच्चा ताल्लुक रखने के लिए अदाकारी की नहीं, वफादारी की जरूरत होती है। 3 चीजों में कभी शर्म महसूस ना करो। नंबर 1, पुराने कपड़ों में। नंबर 2, गरीब दोस्तों में। नंबर 3, बूढ़े माँ बाप के होने पर। रिश्तों को निभाने के लिए यकीन, भरोसा और एतबार होना बहुत जरूरी है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते कि कौन कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और दूरी एहसास दिला देती है।